Dhruv present है. Dhruv is present. I hope my voice is audible, Dhruv. Please confirm. Is my voice audible or not? Is my voice audible or not? Let me confirm. Is my voice audible? Dhruv present है. भैया voice is audible. Okay. Okay, ध्रुव मेरे एंड पे भी आ गई है. सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंबशन एंड फ्लेम. कंबशन एंड फ्लेम करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है, व्हाट इज कंबशन? व्हाट इज कंबशन? आज मेरे साथ स्टूडेंट भी लाइव है, तो स्टूडेंट आपको बताएगा क्या है कंबशन, और मैं भी बताऊंगा. पहले स्टूडेंट की भी सुनेंगे और आपकी भी सुनेंगे. सो आज हमारे एक चैनल के हैं वंश, वो प्रेजेंट है. सुबह सुबह मेरे पास आए हैं आज, तो वंश भी बताएंगे क्या कंबशन एंड फ्लेम क्या है. सो ध्रुव, रेडी हो आप लोग सभी? अपनी बुक लेके बैठना साथ में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से मैं पूरा करवाने वाला हूँ. ठीक है, पूरी बुक की मैंने एनसीईआरटी की आपकी चिपका दी है इसके अंदर आज. ठीक है, तो अभी मैंने इसको समझाया था. 6:30 बजे से मेरे पास बैठा हुआ था, आप लोग जस्ट सो के उठे नहीं, तो इसीलिए हम आते कंबशन एंड फ्लेम पे. ठीक है, ओके. तो मैं जाता हूँ ध्रुव के, वंश के पास. क्या होता है वंश कंबशन? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हमको वो एक ऑक्सीजन जैसे एयर ऑफ हीट करती है एक सब्सटेंस को, जिसके अंदर जाके वो फ्यूल बनता है. गुड. तो देखो बच्चों, सबसे पहले आएंगे कंबशन होता क्या है. आप देखो अपनी बुक खोलोगे, तो आई होप सभी ने अपनी बुक रेडी कर दी होगी. जब मैं यहाँ पे कंबशन पे आऊंगा, तो यहाँ पे कंबशन की सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. क्या है वो डेफिनेशन? बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ. अ केमिकल सब्सटेंस, a chemical process in which a substance react with oxygen. एक ऐसा केमिकल प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे क्या रिएक्ट होता है? विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन. क्या है? विच. यहाँ पे मिटा रहा हूँ, देखो हाइलाइटर से कर देता हूँ, और लो हाइलाइटर से कर देता हूँ, डोंट वरी. अ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल प्रोसेस क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है कंबशन. कंबशन क्या है? केमिकल प्रोसेस. इससे क्या होता है? इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन. इसमें सब्सटेंस किससे रिएक्ट करता है? आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. जो आपको क्या देता है? हीट देता है, उसे कहते हैं कंबशन. तो ये क्या होता है, मैं एग्जांपल बताता हूँ. मैंने एक एग्जांपल बताया था कि क्लास 7th में आप लोगों ने मैग्नीशियम का एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसको भी नहीं पता, तो जब दिवाली आती है, तो दिवाली में आप लोग क्या, जब क्रैकर्स जलाते हैं, एक होता है ना सूतली बम. कौन सा होता है? सूतली बम. तो सूतली बम में क्या होता है कि ये इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा. तो जिसे हम कहते हैं मुर्गा छाप पटाखा, है ना. और उसमें क्या होता है, एक टिप सी निकली होती है. क्या होता है? टिप सी निकली होती है. ठीक है, जब आप इस टिप पे जलाते हैं, तो क्या वो जल्दी फायर कर जाती है. तो जो फायर करती है टिप को, जिसे कहते हैं हम सूतली. क्या कहते हैं हम? सूतली. तो आपने देखा होगा उसमें एक लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. क्या होती है? एक लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दिवाली वाले पटाखे में. तो वो क्या होता है? वो क्या होता है आपका? एक कंबशन है. क्या होता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन. आप एग्जांपल ले सकते हो, दिवाली में आपने रॉकेट भी जलाए होंगे, तो रॉकेट में भी सेम प्रोसेस होता है. रॉकेट में भी क्या होता है? सेम प्रोसेस होता है कंबशन वाला. क्या? जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जैसे दिवाली में हम लोग पटाखे जलाते हैं, तो वहां पे कंबशन, वो फ्लेम निकलता है. तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या, आपके पेपर में
ये कंबशन की डेफिनेशन पूछ सकता है कि कंबशन क्या होता है, तो ये रहा आपका कंबशन एनसीईआरटी में। ठीक है, ये होता है कंबशन। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि साइंस है तो समझना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ जी। गुड। अब इसके बाद है एक फ्यूल टॉपिक। क्या है? फ्यूल। क्या है? द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड कंबस्टिबल इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। यानी जब हम इसको और ज्यादा बर्न करते हैं तो क्या होता है? गुड 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 गुड, आगे समझ में। ठीक है, तो क्या बनता है? फ्यूल बनता है। क्या बनता है वो? फ्यूल बनता है। अब इसको लेके कंबशन का जब डाउट क्लियर हो गया तो अब हम इस पेज से सेकंड पेज पे आएंगे, जो कि एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है। मैं सीधा पढ़ूंगा नहीं, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट करवा रखा है, वो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। ये देखो आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी टीचर ने करवाया। अब यहाँ पे क्या है कि एक ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में क्या है कि आप देखोगे कि अगर ये ग्लास ओपन है, मतलब जब इसके ग्लास के ऊपर में थोड़ा सा हमने कॉर्नर कर रखा है, इस फर्स्ट वाले में देखो, मैं अब नाम दे देता हूँ इनका। ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। जब फर्स्ट वाले में देखेंगे, क्या फर्स्ट वाले ग्लास में देखोगे तो क्या है इसके अंदर? जो ग्लास है आपका थोड़ा सा टेबल से बाहर है, यानी थोड़ी सी इसको क्या ऑक्सीजन मिल रही है। क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो बर्न हो रहा है। एक मिनट, ग्लास वन को पहले क्या ऑक्सीजन मिल रही है, ग्लास वन को ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें जल रहा है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ग्लास वन क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। इसमें मोमबत्ती जल रही है ना, इसमें जो कैंडल है वो बर्निंग है। कैंडल इज बर्निंग इन ग्लास वन, कैंडल इज बर्निंग। क्यों बर्न कर रही है? इसका रीजन पता? इसका रीजन क्या हो सकता है? जल्दी से नीचे चैट बॉक्स में लिखो, इसका रीजन क्या हो सकता है? जो ग्लास वन है वो क्यों बर्न कर रही है, उसको ध्यान से देखो पहले। देखो ध्यान से इसको पहले, क्यों बर्न हो रही है। ध्यान से देखो ग्लास वन को। तो उसका रीजन क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है जहां पे से उसको ऑक्सीजन मिल सके। यानी अगर कोई सब्सटेंस है उसको हल्का सा भी ऑक्सीजन मिलता है तो उसमें क्या होता है? फायर या फिर बर्न करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब ग्लास टू में देखोगे, जब ग्लास टू में देखोगे तो वो क्यों नहीं बर्न कर रहा? वो क्यों नहीं बर्न कर रहा? यानी वाई ग्लास टू इज नॉट बर्निंग? जो क्लास टू है आप लोगों का, वो क्यों नहीं बंद कर रहा? बिकॉज दे नॉट गेटिंग ऑक्सीजन। क्या? उन्हें ऑक्सीजन, भैया वी हैव टू नोट दिस। नो, आपको समझना है, खाली मैं समझा रहा हूँ चैप्टर क्या है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको लर्निंग में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड क्लास क्यों नहीं बंद कर रहा? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दैट्स वाई दिस इज नॉट बर्निंग। अब आएंगे फिर ग्लास थर्ड के बारे में। क्या? ग्लास थर्ड। अब देखो इसमें क्या है, इसके ऊपर वो और रख दिया, मतलब जैसे हमने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख रखा है। आप देखो ग्लास थर्ड में कि यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा है, जिसके कारण क्या हो गया, इन ग्लास थर्ड ऑल्सो, इन ग्लास थर्ड ऑल्सो ऑक्सीजन इज नॉट देयर। अब जब कार्डबोर्ड रखा है तो भैया ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ग्लास वन, ग्लास टू, ग्लास थर्ड में देखो,
पहले ग्लास में तो भैया थोड़ी सी जगह मिल रही थी तो उसे बर्न कर रहा है, लेकिन जैसे ही ग्लास 2 में हमने ग्लास को पूरी तरह से ढक दिया तो वो अपने आप कैंडल बुझ जाएगी। जैसे मान लो एक एक ग्लास था, मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा बाहर किया और उसको ऑक्सीजन मिल रहा था तो चल रहा था। जैसे ही मैंने उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम की, जब मैंने उसको थोड़ा सा आगे मूव किया तो क्या हो गया, उसको मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन मैं उसके ऊपर अगर कार्डबोर्ड बॉक्स रख जाऊंगा तो उसको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, वहां पे वो बर्न ही नहीं होगा। सो ये रहा कॉन्सेप्ट और ये थी चीजें। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम लोग खत्म करते रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के साथ में काफी ज्यादा बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने फिजिकली भी डिस्कस किया और आप लोगों से भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप ये हो जाएगा, तो जल्दी से एक ये वाला इमोजी भेज देना। हम्म तो हमने जैसा कि अगला वाला एग्जांपल है काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड। साथ साथ एनसीईआरटी लेके बैठोगे तो और मजा आएगा आपको। अब आते हैं ये वाले एग्जांपल पे। देखो, यहाँ एक आदमी लेटा हुआ है ना। जैसे जो बाकी बच्चे भी क्लास नहीं अटेंड कर रहे वो भी इस तरीके से बेड पे लेटे होंगे ना। ये देखो, ये आदमी पर्सन दिख रहा है आपको, बेड पे लेटा हुआ है, सॉरी जमीन पे। हाँ, तो ये पर्सन क्या है, क्या क्यों लेटा हुआ है, ये कह रहा है कि इस पर्सन को क्या आग ने पकड़ लिया था, फायर लग गई थी, यानी क्या, आग लग गई थी। क्या लग गई थी, फायर लग गई थी। तो जब फायर लगी तो क्या हुआ, उसके लिए इसको क्या करा गया, लोगों ने क्या किया, उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया, ब्लैंकेट से कवर कर दिया। क्यों किया, क्यों कवर किया, अब ये जानेंगे। फायर लगी उसमें और तब उसको हमने ब्लैंकेट से कवर किया। क्यों किया ब्लैंकेट से कवर, इसका रीजन मैं बताऊंगा। इसका रीजन ये है बच्चों कि देखो, जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, देखो जो ब्लैंकेट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलता है। जैसे मान लो जब सर्दी लगती है तो हम लोग देखते हो कि ब्लैंकेट क्यों ओढ़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या, ठंडी हवा ना घुसे, ठंडी हवा ना घुसे। इससे क्या होगा, इससे एयर पास आउट नहीं होगी, और एयर पास आउट नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि आपकी जो भी आवाज, जो मतलब जो भी आपकी जो ठंडी हवा है वो आपको पास आउट नहीं करने देगी। यानी क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पास आउट नहीं करने देता। जो हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है वो उस ब्लैंकेट के अंदर रह जाती है। अब कभी तुमने देखा है कि ब्लैंकेट जो होता है, अगर वैसे निकालोगे तो पहले थोड़ा ठंडा होता है, देखते हो, थोड़ा ठंडा होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो कूल डाउन होना चालू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होना चालू हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हमारी जो बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट होती है उसको वो ब्लैंकेट से बाहर जाने नहीं देता। जो हमारी बॉडी की हीट है, ब्लैंकेट कभी गर्मी नहीं देता। जो ब्लैंकेट है ना, वो कभी गर्मी नहीं देता। जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो हमें गर्म करती है। समझ में आया, कभी एग्जाम्पल देखना, कभी ब्लैंकेट देखोगे तो गर्म नहीं होता। आप अपना बॉडी के अंदर गया तो ब्लैंकेट के अंदर हाथ डालोगे तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। सेम केस होता है रजाई में। तो इसीलिए ये ब्लैंकेट प्लेस किया जाता है ताकि जब फायर लगे, whenever fire occurs, so blanket is placed, ताकि क्या होगा, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल और है मेरा, आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी के सिलेंडर है। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ये स्पेलिंग इसका भी आ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये होती है फुल फॉर्म एलपीजी की, क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपकी बुक में शायद से नहीं लिखा है, डोंट वरी, आप लोग लिख सकते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या होता है, एलपीजी में मान लो कभी आग लग जाए, सिलेंडर में कभी आग लग जाए, तो आपका क्या स्टेप होगा, जल्दी से मुझे पहले
ध्रुव अगर आप अटेंटिव हो प्लीज जल्दी से नीचे लिखो आप क्या करोगे उस समय। क्योंकि देखो जब सिलेंडर में फायर लगती है तो जो आपका सिलेंडर होता है इस तरीके का, मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ, देखो सिलेंडर इस तरीके का होता है ना, थोड़ा वो सर्कुलर शेप में। तो इस सिलेंडर में ही आग पकड़ ले, यानी क्या, ये सिलेंडर ही जल जाए इस तरीके से, तो क्या करोगे उस समय? उस समय क्या करोगे? तो उस समय हमारे पास क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा ये स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, देखो आप लोग क्या करोगे कि आपके घर में अगर कोई मतलब गीली चादर या फिर गीली ब्लैंकेट है तो उसको वहां जाके प्लेस कर दोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी आग कम लग जाएगी। और सेम क्या होता है इसमें, मैंने यहाँ पे अगर लिखा हो, ठीक है, तो क्या था ये आपका ये कमीशन, यहाँ पे आपको एक नीचे एक एग्जांपल दे रखा है ना, यहाँ पे एक जंगल में आग लगते हुए दिखा रखी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले ब्लैंकेट वाला समझ में आया भाई, कि ब्लैंकेट में क्या होता है, कि क्यों कपड़े से पहनाया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि वो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती, तो जिससे क्या होती है कि उसके अंदर जो आग लगती है बॉडी को, तो वो कम हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है, अगर कहीं किसी भी बॉडी पे आग लगे तो तुरंत क्या करना है, वहां पे जाके वो उसके ऊपर ब्लैंकेट से कर दो। पानी फेंकोगे तो स्किन जल जाती है, आप कहते हैं ना पानी क्यों नहीं फेंकते, मान लो अगर किसी बॉडी पे आग लगती है तो उसकी स्किन स्पॉइल हो सकती है, क्या हो सकती है, स्किन स्पॉइल हो सकती है, चमड़ी उतर सकती है उसकी, तो उसके लिए और ज्यादा नुकसान कर सकता है। क्या हो सकता है, ब्लैंकेट डालेंगे जब नहीं जलेगी? क्या बोला, डाउट क्या बोला आपने? भैया अगर हम ब्लैंकेट डालेंगे तो हमारी स्किन नहीं जलेगी? नहीं, स्किन क्या होगा, जलेगी, लेकिन वो उतरेगी नहीं। आप जैसे ही पानी प्लेस करोगे अपनी बॉडी किसी की भी बॉडी पे, तो क्या होता है, स्किन उतर जाती है। तुमने देखा होगा, इसी से एक एग्जांपल बताता हूँ, जब तुमने देखा होगा कि जब हमारी हम किसी भी मतलब कभी भी कोई नदी में नहाते हैं, फिर हम ज्यादा देर नहाते हैं, हमारी स्किन फूल जाती है ना, सूज जाती है, वो खाल उतरती है, देखता है, देखा है आपने? तो वो क्या होता है, इसका रीजन क्या था, कि वो क्या था कि जब हमारे स्किन पे पानी पड़ता है तो थोड़ा वो फूल के और वो उकड़ना चालू हो जाती, तो आग लग जाती, तो उसपे और सब्सटेंसेस होते तो निकलने के चांसेस होते, चमड़ी उतरने के चांसेस होते, इसलिए नहीं होते। अभी जो नीचे जंगल में आग लग रखी है, इसको लेके थोड़ा अब क्लियर करेंगे कि क्या है ये इमेज, क्या कहना चाहते हैं, तो इसके लिए रेडी हो जाओ। अब अगला हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, ये जो फायर लगी है जंगल में, क्यों लगी, क्या कारण है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो प्लीज बता देना, समझ में आ जाए तो भैया ये वाला इमोजी भेज देना जो लाइव देख रहे हैं। चलो, अभी जंगल में आग लगी तो इसका रीजन क्या है? अरे बहुत, हम तो चैप्टर के आखिरी पे चले गए सीधे हैं। देखो, अगर आपको पीडीएफ लेनी होगी तो आप मेरे से ले सकते हो, क्या मेरे से ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को बुक भी आगे ऐसे ऐसे मैं चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपको बुक भी नहीं मिलने वाली, बुक के भी खरीदने की टेंशन खत्म हो जाएगी अगर आप ई पीडीएफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है इग्निशियस टेम्परेचर। क्या होता है? क्या होता है इग्निशियस टेम्परेचर? ठीक है, वो यहाँ पे आपको मेंशन है, देखो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, ये देखो आपकी बुक में लिखा है, द लोवेस्ट टेम्परेचर, क्या, जो लोवेस्ट टेम्परेचर है एट विच substance catches fire is called igneous temperature। जैसे बचा है मैच स्टिक्स, आपने कभी माचिस की तिल्ली का एग्जांपल लिया है कि आपने माचिस देखा होगा, क्या होता है igneous temperature? a lowest temperature at which substances catches fire easily is called igneous temperature। ठीक है, तो होता क्या igneous temperature? गोविंद अब आया है,
हाँ गोविंद, कहाँ रह गए थे भाई? सो रहे थे? तो होता है आपका इग्निशियस टेम्परेचर। क्या होता है वो? आपका इग्निशियस टेम्परेचर होता है। तो इग्निशियस टेम्परेचर जैसे माचिस, क्या होता है? माचिस देखा है आप लोगों ने? माचिस इस तरीके से मैच बॉक्स होता है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ बना के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से बनता है मैच बॉक्स। कुछ इस तरीके का माचिस होता है ना। और उस माचिस में क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि सामने एक वो प्रेजेंट रहती है। कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा दिखे आप लोगों को। मान लो ये येलोइश, इस पे तो दिख ही नहीं रही येलो। तो ये जो मेन पार्ट है, जो रेड पार्ट है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये डार्क ग्रीन पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है आपका कौन सा, ये वाला, इस पे क्या होता है, माचिस की तिल्ली होती है और उसके आगे बारूद सा लगा होता है। क्या होता है? बारूद सा बड़ा लगा है। तो देखो गोविंद, अगर आप लेट आए हो तो डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जाम्पल है। इस तरीके के मैच स्टिक्स होती है। और मैच स्टिक्स को हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब माचिस को हम यहाँ पे रब करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे रब करते हैं, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे यहाँ पे ग्रिड जैसे कुछ बने रहते हैं, देखा होगा आपने। जब इस बारूद को हम यहाँ पे रब करते हैं तो ये बारूद में क्या होता है, फायर लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है जल्दी से। तो जब ये आग लगती है तो उसको क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबशन। क्योंकि मैंने आपको जो पहले एक स्टार्टिंग में बताया था कंबशन क्या होता है, दिवाली वाले पटाखे वाले एग्जांपल लेके। तो कंबशन जब लगती है इसमें, तो यहाँ पे जब आग लगती है तो वो क्या बनाता है, जब फायर लगती है तो जब ये क्या होता है, यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या होता है, माचिस क्या होती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इसमें कहता है रब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। इसको कहते हैं हम इग्निशियन टेम्परेचर। यहां तक किसी को कोई डाउट इग्निशियन टेम्परेचर क्या होता है? तो भी देखा होगा तुमने कि गर्म होते हैं। अब जैसे तुम, एक और एग्जांपल बताता हूँ। वहां पे फायर तो नहीं करती, लेकिन वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे तुमने एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका गाड़ी होती है, जो गाड़ी होती है जब उसमें उसका इंजन गर्म होता है, जब इंजन गर्म होता है तभी गाड़ी चलती है। तुमने देखा होगा जब सर्दी आती है, जब ठंड का एक टाइम आता है, तो गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा, स्कूटर वगैरह टू व्हीलर में टाइम लगता है। क्यों? बिकॉज उसका इंजन ठंडा हो जाता है। तो ठंडा जब इंजन हो जाता है तो वो वहां पे पहुंचता नहीं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। कैसे? जैसे स्कूटी होती है तो किक मारनी पड़ती है। किक मारते तो क्या होता है, जो फोर्स और प्रेशर बनता है, तो उससे क्या होता है, उसको हीट मिलती है। तो हीट मिलती है तो इंजन क्या होता है, गर्म होता है। फिर जाके स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, क्या बोला? बिल्कुल, पहले कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। तो ये वाला इमोजी भेज देना, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला टॉपिक आएंगे इसके बाद। ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आपके सामने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो जो मेन टॉपिक है, जो जो चीजें हैं। ठीक है। गुड। गुड। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, पूछ सकते हो डाउट। अब आते हैं अगली, देखो हम इमेज इमेज से पे चैप्टर खत्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे क्या है। जो अगली इमेज आती है वो ये हमारे अंकल जी है, जो आग बुझा रहे हैं। कहीं आग लग गई है, किसी मंदबुद्धि ने दिवाली में पटाखे जला रहे थे, दिवाली में पटाखे जला रहे थे और क्या किया कि वो सोचे मैं तालिबान बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? मैं तालिबान बन गया हूँ। और उसने क्या किया, अपने घर में ही आग लगा दी, अपने घर में ही रॉकेट जला दिया। क्या मैं अपने घर में रॉकेट लॉन्चर बना दूंगा। तो उसने क्या करे, 10-12 रॉकेट एक साथ अपने घर में छोड़ दिए। तो क्या हुआ, सिलेंडर में आग लगी। तो क्या हुआ, जब सिलेंडर में आग लगेगी तो फायरमैन को बुलाना पड़ेगा। फायरमैन को बुलाएंगे तो भैया वो चीजें होगी। तो ये अंकल जी थे जो
आग बुझाने के लिए पहुंचे कि कोई नहीं, और उसके बाद हम उस बच्चे की पिटाई बहुत करेंगे। क्या करेंगे? पिटाई बहुत करेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट फ्रॉम जोक था, ऐसा नहीं है, आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है कि ऐसा तालिबानी रॉकेट लेके पहुंच गए वो चीजें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले, है ना। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी डेफिनेशन है आपके बुक में। क्या लिखा है? द सब्सटेंसेस the substances which have very low ignition temperature। कह रहा है ignition temperature काफी ज्यादा लो होता है, and can easily catch fire, और उसमें आग बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है, and can easily fire and flame are called inflammable substances। जैसे मैं आपको बताता हूं पेट्रोल, एग्जाम्पल क्या है इसमें? पेट्रोल। कभी आप देखना पेट्रोल पे एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली लगा देना, पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाएगा। समझ में आया? अगर जैसे कई बच्चे फिर तो कहेंगे भैया हम स्कूल में लगा दे क्या? हैं? हम स्कूल में क्या करते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं, जहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर होंगे, अगर एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं तो हम जहाँ पे हमारे आंसर शीट पड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, वहां पे पेट्रोल ही छिड़क आते हैं, और वो पेट्रोल छिड़क के क्या करेंगे, कुछ नहीं बोल देंगे, गार्ड अंकल को भेज देंगे, वो बीड़ी पी रहे होंगे और वहां पे जैसी बीड़ी पी रहे होंगे वैसी आग पकड़ लेगी अपने आप। है ना। तो वो क्या होगा, पूरे आंसर शीट जल जाएगी और अंकल जी फंस जाएंगे कि ऐसा क्या आपने कर दिया कि अपने आंसर शीट जला दी। तो क्या होता है, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, मैंने आपको एलपीजी का एग्जांपल बताया, ये गैस होती है सीएनजी। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या होती है, आपके नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, और कौन कौन से एग्जांपल है? पेट्रोलियम, अल्कोहल। बिल्कुल, शराब, अल्कोहल, और अब एक और चीज कर देता हूं ऐड, सैनिटाइजर। क्या? सैनिटाइजर, ये नया एग्जांपल है। सैनिटाइज सैनिटाइजर में भी क्या आग जल्दी पकड़ लेते। तो एक चीज याद रखना बच्चों, मैं आपने, हाँ डिओड्रेंट भी है। तो सैनिटाइजर से कभी याद रखना कि, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया डिओड्रेंट का, कि कभी भी सैनिटाइजर आप लगाते हो तो आग के पास कभी मत जाना। डिओड्रेंट, सही बोला ध्रुव ने, डिओड्रेंट। तो देखो, कभी भी आप कभी भी आप मतलब सैनिटाइजर लगाते हो, आग से दूर रहना, नहीं तो क्या हो सकता है, आपको आग लग सकती है आपके हाथों में, आपके हाथ में बन जाएगा वो तवा। ठीक है, फिर बना लेना मैगी उसकी। ठीक है, तो ये था आपका ये एग्जांपल कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है। और ये पूछ रहा है, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर आपको दिख रहा होगा तो, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग पे कैसे काबू पा सकते हैं, ये हम जानेंगे अब कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब ये तो बता दिए हुए इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये जो अंकल पहुंचते हैं आग की गाड़ी जब लेके, और एक चीज और बताता हूँ बच्चों, देखो अगर आपको स्क्रीन थोड़ी कम लग रही होगी तो आप स्क्रीन को जूम आउट भी कर सकते हो, अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा तो जूम आउट कर सकते हो, ताकि वो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर दिखे। तो मेरे ख्याल से जूम आउट करने पे आराम से दिख रही है ना। और बुक है आपके पास में, तभी मैंने बुक से आप लोगों को भी कराया है। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बाद हम जानेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो उसके लिए रेडी हो तो ये वाला इमोजी भेज दो, ताकि हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी कितने ही वोटिंग कर लिए मैंने, बहुत। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग पे कैसे काबू पा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
तो ये जो अंकल जी लेके खड़े होते हैं आग बुझाने के लिए, क्या खड़े होते हैं, पानी की टंकी लेके खड़े हो जाते हैं दिल्ली जेल बोर्ड से, या पड़ोस वाले अंकल से टंकी की से पानी ले लेते हैं, अरे आज तुम पानी नहीं पियोगे, आज सारा पानी इनके घर बुझाने में चले जाएगा। तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर? ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है, ऐसा क्या डाला होता है जिससे फायर में नहीं लगता? तो देखो, अब मैं आता हूँ सीधा इसके बाद। हम्म ये आपने देखा होगा, ये सिलेंडर ना हर जगह पे मिल जाएगा आपको। क्या हो गया इसको? हाँ, अब आपको दिखाते हैं ये सिलेंडर। ये आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा कहाँ पे? अपने स्कूल बस में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा, ठीक है, कार में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, और हर जगह ये आपको अवेलेबल होता है। ऐसा क्या होता है? हाँ, तो ऐसा इसमें होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं जो घरों में लगाते हैं, इसमें होता क्या ऐसा जिससे आग बुझ जाती है? गोविंद, नींद में ले रहे हो भैया क्लासेस? हम्म तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है बेसिकली होता है इसमें इसको कहते हैं, इसका नाम होता है फायर एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। अब कई लोग सोचते हैं कि भैया जब आग लगती है तो हमें क्या वाटर यूज करना चाहिए? क्या कभी आग लगे तो हमें वाटर यूज करना चाहिए? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कभी भी पानी यूज मत करना, नहीं तो आग बढ़ सकती है। कैसे? जब कहीं मान लो तारे वगैरह हो, तो तार वगैरह हो तो क्या होगा, वहां पे आग जल्दी पकड़ लेगी, और उससे क्या होगी, आग फैलने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे क्या होती है, ये सिलेंडर काम आती है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। वो भारी मात्रा में एक गैस प्रेजेंट होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो क्या होता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को डिग्रेड कर देता है। जहां पे आग होती है उसको ऑक्सीजन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, यानी ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिसके कारण क्या होती है, आग आपकी बुझनी चालू हो जाती है। सो कभी भी फायर लगे तो पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तो हम क्या ही रिकमेंड करते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ऑफिस या फिर कहीं पे, आप देखते हो इस तरीके से लगा रहता है दीवार पे, आपके बुक में भी है। तो ये वहां पे लगाया हो जाना चाहिए, ताकि जभी भी आग लगे, जभी भी आग लगे तो हम उसको बुझा सके, काबू पा सके आग पे। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। पानी कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और उसकी जगह पे मान लो भैया आपके हमारे यहाँ पे तो फायर एक्सटिंग्विशर ना मिले, कभी फायर एक्सटिंग्विशर ना मिले, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने का और लिखने का मकसद यही होता है कि आप किस तरीके से और चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो देखो, उस समय आप क्या कर सकते हो, आप लोग, सैंड होती है, रेत, सैंड, सैंड मतलब रेत, वो भी आप फायर पे डाल सकते हो, जिससे क्या हो सकता है, आग बुझना चालू हो जाती है। यानी मिट्टी डालोगे तो भी आग बुझना चालू हो जाती है। तो मिट्टी डाल सकते हो, पानी मत डालना कभी भी, नहीं तो पता चले कि पानी की जगह वो मिट्टी तेल की टंकी ली और उसको डाल दिया पानी समझ के गंगा जल समझ के, तो पता चले उसी गंगा में बह जाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हम फायर को कैसे काबू कर सकते हैं? प्लीज बताओ, अगर समझ में आ गया तो ये वाला नीचे इमोजी भेज दो, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है कंबशन का। कंबशन का लास्ट टॉपिक है, वो हम करेंगे, फिर फ्लेम चालू हो जाएगा, फिर बुक खत्म, हमारी चैप्टर खत्म।
आप लोग लेट हो गए, नहीं तो अभी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होता। 15 मिनट हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। गुड। अब आएंगे कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंबशन कितने टाइप के होते हैं हम वो जानेंगे। अगला जो टॉपिक है, देखो, जो बच्चों को अगर समझ में ना आए, कभी भी दिक्कत हो तो मेरी वीडियो देखना पढ़ने से पहले, क्वेश्चन याद करने से पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंबशन। तो इसमें हम जानेंगे कि कंबशन कितने तरीके के होते हैं। क्या? कंबशन कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंबशन में हम यही जानेंगे कंबशन कितने तरीके के होते हैं। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे कंबशन को समझने के लिए। जो कंबशन है कितने तरीके के होते हैं, ठीक है? कितने तरीके के होते हैं भाई कंबशन? ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, पक्का? कौन कौन से? रैपिड कंजप्शन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। पहला होता है, देखो, कंबशन दो तरीके के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सामने आपके। रैपिड कंबशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये कंबशन के प्रकार है। कितने? दो तरीके कंबशन होता है, पहला रैपिड, दूसरा स्पॉन्टेनियस। अब रैपिड कंबशन क्या होता है और ये स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानने से पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वी फाइंड द गैस बर्न्स। क्या? जब गैस बर्न होती है रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, such combustion is known as rapid combustion. These are substances like phosphorus, क्या है, at air room temperature। क्या होता है? जैसे क्या होता है कि मान लो कि जहां से हमें हीट और लाइट मिलती है कंबशन में, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल का, पेट्रोल इंजन। जब आपकी कार होती है, जब आपकी कार होती है, उसको स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसमें आग नहीं लगती, लेकिन क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या होता है, एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो वो आपको कंबशन देती है। तो उस कंबशन को क्या कहते हैं? रैपिड कंबशन। क्या होता है? रैपिड कंबशन। जैसे मैं बताऊं, रॉकेट जब लॉन्च होता है, जब रॉकेट जो लॉन्च होता है, उसमें जब कंबशन होता है, देखो, हमें पेट्रोल की गाड़ी में आग नहीं दिखती, लेकिन जब रॉकेट होता है वो भी एक रैपिड कंबशन का एग्जांपल है। क्यों? जो रॉकेट लॉन्च करते हैं नासा वाले, इसरो वाले, तो कैसे करते हैं वो, जब आग लगती है इसके अंदर तो पहले हीट निकलती है। तुमने देखा ना, जब रॉकेट निकलता है, जैसे इस तरीके से रॉकेट होता है, ठीक है? जब क्या होता है, पहले नीचे से फायर निकलती है, इस तरीके से पेन, जैसे ये मेरा पेन है, इसमें से जब फायर निकलती है तो क्या धीरे 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 वो ऊपर उठना चालू होता है। क्या करता है? ऊपर उठना चालू होता है। हाँ, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चालू होता है। फिर वो कहता है, उसके पास जब एनर्जी मिल जाती है तो कहता है वो ऊपर उड़ना चालू हो जाता है, फिर वो आगे करता है। तो रैपिड कंबशन समझ में आया आप लोगों को? जैसे मैंने बताया, रॉकेट कौन सा वाला? इसरो और नासा वाला, दिवाली वाला नहीं। दिवाली वाला रॉकेट मत समझना कि भैया आग पकड़ता है उसमें से वो पटाखे और सीटी मारते हुए निकल जाता है, वो वाला रॉकेट नहीं। जो इसरो और नासा यूज करते हैं वो भी रैपिड कंबशन होता है। तो आई होप रैपिड कंबशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अब ये वाला इमोजी भेज देना रैपिड कंबशन के बाद। अगर ये सूट नहीं होगा तो एग्जांपल। गुड 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 गुड। अब आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन पे। किस पे आते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन पे। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या आता है?
the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous। तो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि होता है एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन किसको कहते हैं? सूतली बम को। जो सूतली बम मैंने बताया ना, सूतली बम इस तरीके का होता है, और इसके आगे जो टिप होती है, जो इसके आगे व्हाइट कलर की टिप होती है, तो इस टिप को कहते हैं मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है? इस टिप को कहते हैं मैग्नीशियम रिबन। इसमें क्या होता है, जैसे आप हल्की सी माचिस लगोगे बड़ी जल्दी, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आग पकड़ लेती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आग पकड़ लेती है। एक तो ये हो गया मैग्नीशियम रिबन। और इसके अलावा मैं बताता हूँ दूसरा एग्जांपल। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो वो है नहीं नहीं, क्लोथ। जो होता है ना, कुछ कपड़े होते हैं क्लोथ्स में, जो होते हैं ना साटिन के कपड़े होते हैं। क्या होते हैं? साटिन के कपड़े कहते हैं। वो क्या होता है, उस पे भी क्या होती है, जल्दी आग पकड़ लेती है। क्या होती है? उस पे भी जल्दी आग पकड़ लेती है। तो कभी भी इस कपड़े को नहीं पहनना चाहिए किचन में या फिर उसमें। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि उस तरीके के कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसमें कहते हैं कि कपड़े में आग पकड़ लेती है और वो जल्दी छूटती भी नहीं है। होता है उसके अंदर ये कौन सा मटेरियल यूज होता है? और दूसरा उसमें क्या आता है कि ब्लैंकेट मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या आता है उसमें फायर नहीं पकड़ती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जाती, तभी वो कहता है कि उस पर फायर नहीं पकड़ता। ये रीजन होते हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल बताओ, और बताओ आपके हिसाब से क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जल्दी से। फिर ये हमारा ये कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा आएंगे फ्लेम्स पे। अगला टॉपिक, कंबशन हमारा खत्म, फ्लेम्स। चलिए एक्सप्लोजन में क्या हो सकता है आपके हिसाब से एग्जाम्पल? वेट कर रहा हूँ आप लोग के एग्जाम्पल के लिए। परफ्यूम, सही कहा, बिल्कुल परफ्यूम, डियो। इसमें भी क्या होता है कि जैसे आप लोगोगे बर्स्ट कर जाएगा, सीधा अचानक से फट जाएगा वो। तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो सही कहा ध्रुव ने, वंश ने, एक ही लगते हो सभी। एक्सप्लोजन, लास्ट टॉपिक, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या है? कभी किसी ने उसका नाम सुना है? गोला बम। जो गोला बम होता है ना, दिवाली में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना, जिसे रस्सी बम होता है, जो रावण में लगता है। उसको जैसे ही मान लो इस तरीके का होता है, और उसमें थ्रेड्स लगे होते हैं ढेर सारे, और उसमें जब टिप लगती है, जैसी इसमें टिप पे खत्म होती है, तो क्या होता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा धमाका होता है, सब इधर उधर हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन, यानी अचानक से। जिसमें होता है, एग्जाम्पल ले सकते हैं सिलेंडर में। क्या होता है? सिलेंडर में भी क्या होता है, जब फटता है एलपीजी सिलेंडर, तो बहुत बड़ा धमाका होता है। और इतना बड़ा धमाका होता है कि दीवार छेद कर देता है वो। अगर मान लो एक फ्लोर नीचे फ्लोर में फटता है सिलेंडर, तो ऊपर वाले अपने आप मर जाएंगे। ऊपर वाले भी अपना मर गए और ये जैसे घर के बीच में फट गया तो ऊपर नीचे दोनों गए, सब गए। और साइड वाले भी। ठीक है, तो ये होता है सिलेंडर, ये सारे क्या होता है? एक्सप्लोजन। जो बॉम्ब होता है, क्या होता है? आरडीएक्स। आप देखते हो, जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आरडीएक्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आरडीएक्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा तेज होता है।
ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा कंबशन टॉपिक खत्म, यानी हमारा 60% चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे 60% चैप्टर फिनिश। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया फ्लेम। सो आई होप ये सब समझ में आ गया। तो अब ये वाला इमोजी भेज दो, हम लास्ट टॉपिक करेंगे फ्लेम। और भैया प्लीज आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक बटन दबा देना समझ में आ रहा होगा तो, नहीं तो डिसलाइक दबा देना नहीं आए समझ में तो। खुल के कह रहा हूँ, पहला पर्सन जो कह रहा है कि डिसलाइक भी दबा देना। ठीक है, गुड। अब आएंगे फ्लेम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फ्लेम। क्या पढ़ेंगे? फ्लेम। अगला टॉपिक फ्लेम है। क्या है? फ्लेम। और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आप सभी के घर में खाना बनता होगा, है ना? क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसा थोड़ी ना बिना खाए घास थोड़ी ना खाते हम लोग। जब भी आपने गैस स्टोव देखा है कभी? गैस स्टोव जो होता है, जो गैस स्टोव होता है उसका एग्जांपल देखो। गैस स्टोव कुछ इस तरीके से होता है, सर्कुलर होता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा जो फ्लेम्स होती है वो कई तरीके की होती है ना। पहले जो क्या होती है, जो पहली फ्लेम्स होती है ऊपर में, जो नीचे होती है ऑरेंजिश टाइप में, ऑरेंजिश टाइप में इस तरीके से फ्लेम जलती है। यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। जो गैस स्टोव का एग्जांपल देता हूँ, नीचे देखोगे तो थोड़ा येलोइश होती है, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है तो क्या होता है, ब्लू ब्लूइश 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 चालू हो जाती है। इस तरीके से गैस की फ्लेम दिखती है हमें। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जो गैस की फ्लेम होती है ऊपर में ब्लूइश होती है और नीचे में येलोइश होती है, ऑरेंजिश टाइप में होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये फ्लेम में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लेम के बारे में। तो देखो होता क्या है, होता क्या है मैं बताता हूँ। ऐसा होता क्यों है और क्या इसका एग्जाम्पल है। तो देखो फ्लेम में जब भी ऊपर वाला पार्ट होगा तो देखा होगा थोड़ा ठंडा होता है। क्या होता है, मतलब जैसे आप उधर हाथ लगाओगे तो इतना गर्म नहीं लगेगा। और सॉरी, जैसे आप यहाँ पे कोई तवा हुआ रखोगे या फिर पैन रखोगे तो आप देखोगे कि ये वाला पार्ट में जब होता है, जब हीट निकलती है तो कहते हैं जल्दी पानी गर्म कर देती है। क्या होता है, पानी जल्दी गर्म कर देती है। तो फ्लेम्स होता है, इसे क्या कहते हैं हम? फ्लेम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? फ्लेम्स कहते हैं। यानी जो तरह तरीके की जो आग की लपटें होती हैं, यानी हिंदी में कहते हैं लपटे, आग की लपटों को क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं हिंदी में। लपटे को क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। जो आग की लपटें होती है ना उसे हम कहते हैं फ्लेम्स कहते हैं। सो आई होप फ्लेम्स के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि जैसे गैस सिलेंडर पे मैंने बताया आपको कि जो लाइटें चल रही होती है तरह तरीके की रंग की, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम्स कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं लपटे और इंग्लिश में से फ्लेम्स कहते हैं। तो आई होप फ्लेम्स के बारे में समझ में आ गया होगा क्या होता है। आज एक ही क्लास में हम पूरी साइंस खत्म कर रहे हैं। साइंस का एक दिन में ही अच्छा लगता है ना, एक दिन में चैप्टर फिनिश। मगर ये 2 दिन दिन रहते हैं, ये पीछे भी याद कराता भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं हम। तो फ्लेम्स हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्लेम समझ में आ गया तो ये वाला इमोजी भेज देना भाई, ये वाला इमोजी भेज देना। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ऐसा कुछ बताया ही नहीं है मैंने खास, अब बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको।
अब देखो, अब देखो यहाँ पे सीधा इस पे आओ, मोमबत्ती पे। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगी तो जल्दी से मोमबत्ती पे देखना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लेम्स, ये देखो फ्लेम्स होती है, ये आग की लपटें चल रही है। और यहाँ पे पहले लिख रहा है हॉटेस्ट पार्ट, कौन सा? कभी भी आप मोमबत्ती के इस पार्ट पे हाथ रखोगे, ऊपर वाले पे, हॉटेस्ट पार्ट पे, तो आपके हाथ जलने के चांसेस होते हैं। क्या? आपके हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो कभी भी इस पार्ट पे हाथ मत रखना, हॉटेस्ट पार्ट होता है। और इसमें होता है, एक होता है बीच वाला पार्ट। कभी आप एग्जांपल देखना, कभी घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब ऊपर ना रख के। कभी आप मोमबत्ती के ना इस पार्ट, यानी क्या, लीटेस्ट पार्ट में, यानी लीस्ट पार्ट पे आप कभी भी, आप यहाँ पे जब भी आप निकालोगे हाथ, जैसे आप उंगली सेट को ऐसे करते हो, तो आपका हाथ कभी नहीं जलेगा। हाँ, मतलब आप बीच में से ऐसे हाथ निकालोगे ना, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। रुक के नहीं, जल्दी से। रुक के करोगे तो पता चले ऊपर में लग जाए और हाथ जल जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना, बताया है खाली। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको घर में नहीं करने। तो ये क्या होता है, लीस्ट पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, इस पार्ट में मॉडरेटली हॉट होता है, यानी आप थोड़ा हल्का सा नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हॉट होता है। तो यहाँ पे भी आपके हाथ जलने के चांसेस होते हैं। तो फ्लेम्स होते हैं, तो ये इस तरीके के फ्लेम्स निकलते हैं। तो ये पढ़ लो जल्दी से, पहले अपने बुक्स में देख लो। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्यूल, जिसको लेके आज पूरी दुनिया में महामारी है। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल? जल्दी से, 2 मिनट का ब्रेक है क्या? अभी है 8:06 हो रहे हैं, 8 8 तक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, पानी पी लो। उसके बाद हमारा वो, क्योंकि हमने 7:15 पे क्लास स्टार्ट की, तो आज हमारी 8:07 हो गए, नहीं तो अभी हमारा चैप्टर खत्म होने पे को है। बस बस जल्दी से, लास्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, तो जल्दी से। पर आपने देखा होगा गल्फ कंट्रीज, मैं एग्जांपल लेता हूँ। रेडी हो तो भैया ये वाले इमोजी भेज दो, अटेंटिव होने चाहिए आप लोग। हाँ, अटेंटिव होना जरूरी है। देखो, गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, दुबई, सऊदी, और ये सारी कंट्रीज क्या है, सारी गल्फ कंट्रीज है। यहाँ पे क्या, इतना तेल है, इतना तेल है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा करोड़पति बन गए। दुबई तेल बेच बेच के अपना करोड़पति बन गया। ठीक है, सबसे अमीर देश बन। इन लोग के पास क्या, खाली मैनेजमेंट की कमी है। अगर इनके पास मैनेजमेंट अच्छा होता तो ये सबसे अच्छा एक देश, मतलब सबसे अमीर यूएसए को पीछे छोड़ सकते थे। लेकिन क्या, इन लोग के पास मैनेजमेंट की कमी के कारण ये पीछे रह गए। दुबई ने फिर भी मैनेजमेंट काफी अच्छा किया, जिसके कारण वो थोड़ा आज नाम भी है। ईरान इराक क्या हो गया, आपस में लड़ते रह गए, बम बनाते रह गए, पेट्रोल बनाते रह गए। तो इसमें क्या हो गया, इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो क्या होता है, ये गल्फ कंट्रीज, जैसे आप जानते हो कि पेट्रोल हमारा 100 रुपए के पार है। इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिकता है। और इनके देश में क्या, पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। इनके देश में पानी की कमी है, पेट्रोल सस्ता है।
यानी वहां पे जो बिस्लरी का पानी पीता है सबसे अमीर है, और जो पेट्रोल पेट्रोल पे चलता है वो कहता है गरीब आदमी है बेचारा। ठीक है। तो वहां पे पेट्रोल बहुत ही सस्ता होता है, वहां पे वैल्यू ही नहीं है पेट्रोल की, कहते हैं अरे ये तो बहुत गरीब आदमी है बेचारा। ठीक है। अब जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो जो मैं बताता हूँ, इंडिया में अगर आप दाल खाते हो ना तो कहेंगे यार दाल रोटी चल रही है, कहेंगे यार दाल रोटी चल रही है। लेकिन वहीं आप यूएसए में दाल खाते हो तो कहेंगे भैया रिच हो आप काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या कि दाल बड़ी महंगी बिकती है वहां पे, और वहां पे क्या दाल महंगी मिलती है, और इंडिया में क्या कोई पूछता ही नहीं है दाल को। कहीं शादी में जाओ खाली दाल खिला दे रहे तो कहेगा भाई क्या है ये। तो वहां पे क्या, हाँ उनको शाही पनीर चाहिए। तो ये सारी कंट्रीज में क्या होता है, फ्यूल होता है। तो फ्यूल क्या होता है, अब ये जानते हैं पहली बात, ये तो सब्सटेंसेस। देखो, जो सब्सटेंस हीट और एनर्जी फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए मेंटेन, फॉर एग्जांपल वुड, पेट्रोल, चारकोल, इन सब से बनते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। आपको बताया था, मैंने अभी पढ़ाते आ रहा हूँ, पेट्रोल के बारे में बता रहा हूँ, एलपीजी के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे क्या है, फ्यूल ही तो है। पेट्रोल फ्यूल ही तो है, सीएनजी फ्यूल ही तो है, गाड़ी इन सब से चलती है। क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, फ्यूल बनते हैं। अब इसके बाद क्या है, एक आइडल फ्यूल, एक होता है आइडल फ्यूल। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कॉल बी कंसीडर्ड एज आइडल फ्यूल। जैसे क्या होता है कि कच्चा तेल, क्या होता है, एक होता है कच्चा तेल। जो ये ईरान और इराक है ना, वो क्या करते हैं, कच्चा तेल बेचते हैं इंडिया को। क्या बेचते हैं, कच्चा तेल बेचते हैं। क्या बेचते हैं, इंडिया में ये कच्चा तेल देते हैं, यानी आइडल फ्यूल देते हैं। हम आइडल फ्यूल को क्या करते हैं, बॉईल करके उसको रिफाइन करके हम क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, सीएनजी बनाते हैं, एलपीजी बनाते हैं, और आपका डीजल। ये सारे क्या इस आइडल फ्यूल से बनते हैं। यानी ये कच्चा तेल क्या था, गोल्ड है उनके लिए, क्या है, एक तरह से गोल्ड है। और ये जिस कंट्री में गोल्ड मिल जाए ना, तो समझो उस कंट्री की चांदी चांदी हो जाए। ये है कि हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ 100 रुपए लीटर है। अगर इंडिया में प्रोड्यूस होता पेट्रोल, तो इंडिया भी क्या बहुत रिच कंट्री और बन जाता। यानी तो यहाँ पे भी क्या, आप लोग जो गाड़ी में पेट्रोल है, तो वो आप भी क्या कहते हैं, अरे भैया पूरी टंकी फुल करके घूमो। घर के ऊपर छत के ऊपर ही पेट्रोल की टंकी होती। यहाँ पेट्रोल पंप इस तरीके से लॉकर वाले नहीं होते। क्या होता है कि लो जी पेट्रोल बाल्टी भर के, पेट्रोल ही पेट्रोल है। तो क्या है कि इसलिए इसको फ्यूल को काफी ज्यादा एफिशिएंट माना गया है। और फ्यूल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस है, जिससे हमारी हीट और एनर्जी ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब देखो, ये फ्यूल एफिशिएंसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो जाती है। अब आएंगे ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। इसके बाद आपकी बुक खत्म। बुक खत्म है बस इस टॉपिक के साथ। रेडी हो तो भैया जल्दी से ये वाला इमोजी भेज दो। लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जल्दी से, वाह, रेडी हो तो देखो। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि आप सभी जानते हो, जो डीजल, जो दिल्ली जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे क्या डीजल और पेट्रोल के कारण, और जो इंडस्ट्रियल गैसेस के कारण क्या हो गया, पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो गया है। क्या हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीजेस हो गया पॉल्यूशन। तो ये काफी ज्यादा एक चिंताजनक का मैथ बन गया है, क्योंकि देखो पॉल्यूशन दिन पर दिन इतना बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में एक पॉल्यूटेड स्टेट बन गई है, मतलब देश की राजधानी एक क्या बन गई है, एक पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई है ऑफ इंडिया। यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां, डीजल, पेट्रोल, फैक्ट्रीज में कई सारी चीजें इसमें ज्यादा यूजेज होते हैं।
तो इससे क्या हो गया, दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा बन गया है। तो भैया ये पोल्यूशन जो ज्यादा बना है तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, हमारी ओजोन लेयर जो होती है, क्या होती है, ओजोन लेयर यानी O3 लेयर, उसमें क्या हो गया है, छेद हो जाता है। क्या होता है, छेद हो जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए भी। क्या हमारे लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ओजोन लेयर के कारण हमें बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। तभी आप देखते हो कि कभी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ हो जाती है, तो इसका रीजन क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के में कमी होना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना। तो इसको लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अब ई व्हीकल आने चलोगे क्या, ई व्हीकल यानी क्या, अब गाड़ी किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रिकल कार आ गई। क्या आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इंडिया में लॉन्च हो गई है, धीरे धीरे आ गई है। अब धीरे धीरे लोग लेंगे इलेक्ट्रिक कार। जिससे क्या होगा इलेक्ट्रिक कार से, कि जो डिपेंडेंसी है यानी डीजल और पेट्रोल पे कम हो जाएगी, डीजल और पेट्रोल पे कम हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या होंगे, पॉल्यूशन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अभी इंडिया में आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि जैसे मान लो अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग इंडिया इज लॉन्चिंग ई व्हीकल्स इन इंडिया एंड प्रमोटिंग ई व्हीकल्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन कंट्रोल पॉल्यूशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि देखो इंडिया में क्या वो पॉल्यूशन बढ़ रहा था, तो ई व्हीकल तो लाना जरूरी था, कि अगर भैया ई व्हीकल आएगी तो पेट्रोल डीजल की कम हो जाएगी, तो काफी हद तक हम क्या करेंगे, उस तक काबू कम आ जाएंगे। और देखो पोल्यूशन कम, जब लॉकडाउन लगा था तो कितना पोल्यूशन और मौसम साफ हो गया था, आसमान पूरा नीला दिखता था। क्यों, रीजन क्या था, क्योंकि उस समय गाड़ियां कम चलती थी, मतलब फैक्ट्रियां नहीं चलती थी, तो इससे कारण क्या हो गया था, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस पे क्या है, अभी इंडिया में जो कार है इलेक्ट्रिक कार, वो अभी महंगी है, क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। जब ये धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, लोग इसके ऊपर स्विच करेंगे। जब पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार की रेट सेम हो जाएंगे तो लोग क्या लेना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि आपको भी चीप पड़ेगी और पोल्यूशन के लिए भी बढ़िया रहेगी। तो आई होप ग्लोबल वार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये वाला इमोजी भेज दो, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म। यानी 8:17 हो गए, 2 मिनट का ब्रेक लगाए तो हम उसमें घटा के, गुड। लास्ट टॉपिक, दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन क्या होता है बच्चों, एसिड रेन मैं बताता हूँ। जब भी बारिश होती है, क्या होता है, जब भी मान लो जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जब केमिकल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो एक फैक्ट्री थी, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, देखो बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री थी, यहाँ पे एक ये फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री से निकला धुआं, इस फैक्ट्री से निकला धुआं, और यहाँ पे क्या, ये बादल थे ऊपर में, तो यहाँ बादल में जाके क्या हो गया, ये तैर रहे थे, क्या हो रहे थे, तैर रहे थे। और जब ये बादल में यहाँ पे तैर रहे थे आसमान में, तो क्या हुआ, बारिश होना चालू हुई, क्या हुई, बारिश होना चालू हुई। तो जो केमिकल सब्सटेंस थे, क्या, जो ये केमिकल सब्सटेंस थे, जो ये प्रेजेंट थे एयर में, तो ये जब ये बारिश के साथ पानी के साथ आते हैं, तो जब ये पानी के साथ आते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, एसिड रेन। क्या होता है, एसिड रेन। तभी आप लोगों ने कहा है ना, सुना है कि पहली बारिश में कभी नहाना नहीं चाहिए, कि फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कीड़े होते हैं जो एसिड रेन होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि पहली बारिश में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। राम प्रताप नगर। हाय लोकेश, कैसे हो भाई, बहुत लेट आए हो लोकेश, क्या बात है, आप जगे हो 8 बजे। कोई नहीं, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। तो ये होता है आपका एसिड रेन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ फिनिश्ड, यहाँ पे हुआ चैप्टर फिनिश्ड।
यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने मतलब लेट आए हैं या फिर इनके, ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, बुक थी पूरी पास मेरे पास, तो मैं बता देता हूँ। सो चैप्टर कैसा लगा ये बताना जरूर। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। मैंने थोड़ा आज कलर चेंज करके देखा कि मैं बच्चा साइंस पढ़ाते तो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, चैप्टर फिनिश। और उसके बाद में जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखा, आप लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको ये वीडियो दिख जाएगी, वीडियो दिख जाएगी। ठीक है। जो बच्चे मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, जिनके पास ये लिंक नहीं है, उनके लिए दिक्कत है। जिनके पास ये लिंक है वो क्लिक करते हैं, इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इस पे लिंक पे क्लिक करोगे, वीडियो आ जाएगी। और कैसा लगा चैप्टर वो बता देना, और इसके साथ मैं कहूंगा थैंक यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच।